फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है 1 मार्च 2025 और इस नए मंथ के साथ एक रिजोल्यूशन लीजिए नए तरीके से काम करने का और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करने का, ताकि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द किसी टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन के लिए लिस्ट आ जाए, स्कोर कार्ड में आपका बहुत ही बेहतर नंबर हो, क्योंकि आपका ये जो पूरा ये सिलेक्शन प्रोसेस है उसी पे डिपेंड करता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बीच बीच में मंथली करंट अफेयर्स की सेशन लेने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, याद रखिएगा। तो आज हम लोग जिस जिस मुद्दे पे बात करेंगे, चंद्रशेखर आजाद युद्ध पोत तमाल एंड दतिया एयरपोर्ट बना मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट। नेक्स्ट है अमेरिका का गोल्ड कार्ड वीजा। अगला है तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। एंड विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया। उपराष्ट्रपति धनखड़ अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम चुलो उत्सव में शामिल हुए, है ना। उपराष्ट्रपति ये कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति है, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। नेशनल साइंस डे की बात करेंगे और उसके बेस्ड पे हम क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिस के लिए, और याद रखिएगा वन लाइनर भी करने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये सारा कंटेंट इंग्लिश में भी अवेलेबल है। सो चलिए वन लाइनर से शुरू करते हैं। क्या क्या है वन लाइनर में। व्हेन वाज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड। याद रखिएगा ये जीके एंड करंट अफेयर्स की कंबाइंड क्लास होगी, सो बी केयरफुल, आपको बहुत अच्छे से ये करना है क्लास, ठीक है, याद रहेगा। चलो आपको क्या करना है, आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करना है। इज इट क्लियर? ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये 1928 में फाउंड किया गया था, ठीक है। वारशिप तमल विल बी इंक्लूडेड इन विच आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। इन फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी में तमल जो है इंक्लूड किया जाएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए, तो ये न्यू दिल्ली में है। प्यारे बच्चों, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ये बहुत काम करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन। रिसेंटली विच न्यू वीजा हैज बीन अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट, तो गोल्ड कार्ड वीजा का अनाउंसमेंट किया है। देयर इज अ नेम गोल्ड कार्ड वीजा। जैसे आप देखते होंगे अलग अलग वीजा, H1B वीजा होते हैं, अलग अलग तरीके के, तो गोल्ड कार्ड वीजा अमेरिका ने अनाउंस किया है। तुहिन कांता पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ विच नंबर ऑफ सेबी, तो 11th नंबर के सेबी के चेयरमैन बनेंगे तुहिन कांता पांडे। क्या नाम है इनका, तुहिन कांत पांडे, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनजीओ डे, इंपावरिंग ग्रास रूट मूवमेंट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये एनजीओ डे कब मनाते हैं, कमेंट करिएगा जरूर। विच गॉडेस इज वर्शिप ड्यूरिंग नोकुयुम यूलो फेस्टिवल। नोकुयुम की ये गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, धन दौलत इनकी प्रॉस्पेरिटी की देवी है। What is the theme of National Science Day? Empowering Indian youth for global leadership in science and innovation for a developed India. याद रखिएगा ये नेशनल साइंस डे का थीम है। क्लियर है, ये याद रहेगा। ओके, एट विच एयरपोर्ट डिड द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर इनॉग्रेट उड़ान यात्री कैफे। किस एयरपोर्ट पे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है, तो ये चेन्नई एयरपोर्ट पे उद्घाटन ये होने वाला है। विच यूनियन मिनिस्टर अनवील्ड वन नेशन वन पोर्ट। सर्बानंद सोनोवाल ने ये उद्घाटन किया है वन नेशन वन पोर्ट, याद रहेगा। क्या नाम है इसका, वन नेशन वन पोर्ट। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, सबसे आ जाओ ऊपर, हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर एक साथ इंग्लिश में, या फिर आप जैसे कहो, आप लोग कमेंट करके बताओगे आप कौन से बैकग्राउंड के हो। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष 27 फरवरी को मनाई जाती है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था, ठीक है। और उनके पिता सीताराम और माता जगरानी देवी थी। 15 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में वो शामिल हो गए। आंदोलन के दौरान बनारस में गिरफ्तार होने पर उन्होंने अपना नाम आजाद बताया था। इनकी गिरफ्तारी कहाँ हुई थी, बनारस में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इनकी पुण्यतिथि 27 फरवरी की, यानी इनकी मौत आपने देखा होगा अल्फ्रेड पार्क में इनका शूट आउट हुआ था, जिसमें इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, आखिरी गोली जो बची थी। युद्धपोत तमाल, आधुनिक मल्टी सेल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत तमाल जो है ये क्या है, मल्टी सेल स्टील्थ गाइडेड, स्टील्थ का बना हो तो स्टील्थ लिखा जाता है, गाइडेड मिसाइल युद्धपोत। इसे गाइड करके, मतलब देखो डिफेंस में क्या होता है कि एक अनगाइडेड होता है, एक गाइडेड होता है। जिसे टारगेट दे दो और हिट कर दो तो वो गाइडेड है, हमने टारगेट सेट कर दिया तो वो गाइडेड मिसाइल सिस्टम होता है। समझ में आ गया। तो ये नौसेना में शामिल हो गया। इसके बाद नौसेना में क्या, स्वदेशी युद्धपोतों को शामिल किया जाएगा। अब के बाद जो है जो भी युद्धपोत शामिल किए जाएंगे वो अपने देश में बना होगा। तमाल रूस के यांत्रा शिपयार्ड में निर्मित हुआ है और 2016 में भारत और रूस के बीच तलवार क्लास स्टील फ्रिगेट्स बनाने का समझौता हुआ था, जिसे 2 रूस और 2 भारत में बनाए जाने थे।
अब जो है भारत चूंकि सीख चुका है सारा टेक्नोलॉजी और भारत के पास अपनी संसाधन भी है, तो वो अब युद्ध में यूज होगा। दतिया एयरपोर्ट बना 8वां सार्वजनिक एयरपोर्ट। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने दतिया हवाई अड्डे को वीएफआर श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान किया है, जिसे यह मध्य प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा बन गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और अभी फिर से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, गोल्ड कार्ड वीजा इन्होंने जारी किया। इसमें अमीर विदेशी नागरिकों को, निवेशकों को, जो विदेशी निवेशक होंगे, इन्वेस्टर होंगे, अगर वो $5 मिलियन का निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना, $5 मिलियन का, तो उन्हें तुरंत नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अच्छा, ये अमेरिका में है कि अगर आप अमेरिका में इन्वेस्ट करते हो तो आप लकी भास्कर देखोगे एक मूवी, उसमें दिखाया है, आप उसमें जैसे ही इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको वहां की नागरिकता दे देंगे। वहां का ये पॉलिसी है, इन्वेस्ट इन अमेरिका। तो $5 मिलियन इन्वेस्ट करिए तो ये आपको नया वीजा वहां का दे देंगे। यह नया वीजा 35 साल पुराने EB-5 वीजा की जगह लेगा, जिसमें $1 मिलियन के निवेश पे 5-7 साल में नागरिकता मिलती थी। ठीक है, ट्रंप का दावा है कि 1 मिलियन गोल्ड कार्ड बेचने से अमेरिका को $5 ट्रिलियन का राजस्व मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय कर्ज कम होगा। एक्चुअली अमेरिका पे राष्ट्रीय कर्ज बहुत ज्यादा कम है बहुत ज्यादा है, सॉरी, मतलब उन्होंने इतने डॉलर प्रिंट कर लिए हैं, और डॉलर चूंकि एक इंटरनेशनल करेंसी का मीडियम है कि उस पर बहुत कर्ज हो गया है। तो नए नए स्कीम्स वो ला रहे हैं, नए नए काम भी कर रहे हैं। तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं, 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम लोग जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, उस पर पूरी नजर बनाई जाती है इनके द्वारा। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। वे माधुरीपुरी बुच का जगह लेंगे। वे ऐसे समय में सेबी का कमान संभालें जो भारतीय शेयर बाजार भारी बिकवाली के दबाव में है। विदेशी संस्थागत FII और विदेशी पोर्टफोलियो FPI द्वारा पूंजी निकासी के कारण बाजार में अस्थिरता बढ़ी। मतलब ये लोग काफी पैसा निकाल रहे हैं, इस वजह से शेयर मार्केट 73,000 पे आ गया। तो विश्व NGO दिवस, विश्व NGO दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि गैर सरकारी संगठनों के वैश्विक मुद्दों के समाधान में योगदान को सम्मानित किया जा सके। यह दिवस मानवीय सहायता, शिक्षा, समानता, स्वास्थ्य सेवा, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में NGO की भूमिका को उजागर करने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष 2025 की थीम थी अस्थायी भविष्य के लिए सॉरी फॉर दैट, जमीनी आंदोलनों को सशक्त बनाना, ये एम्पावरमेंट ऑफ द सस्टेनेबल फ्यूचर आपने देखा था उधर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अगर इंग्लिश वाले आप स्टूडेंट्स हो तो फिर से मैं आपको इंग्लिश वाला भी दिखा देता हूं। ठीक है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आप आराम से टेलीग्राम पे ले सकते हो और यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद जो था आपका तमल, नेक्स्ट है दतिया एयरपोर्ट एंड अमेरिका गोल्ड कार्ड वीजा। अगला है तुहिन कांता पांडे अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी। वर्ल्ड NGO डे 2025, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़। तो वर्ल्ड NGO डे सेलिब्रेटेड एवरी ऑन 27 फरवरी। क्या याद रहेगा आपको, तो ये आपको याद रखना है कि 27 फरवरी को ये मनाते हैं। टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ NGO इन सॉल्विंग global issue. The day provides an opportunity to highlight the role of NGOs in areas such as humanitarian aid, education, equality, healthcare, human rights and environmental protection. The theme for the year 2025 is empowering grassroots movement for sustainable future, which reflects the role of local organization in sustainable future. World NGO Day का ये थीम है। समझ में आ गया? यस। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ अटेंड्स न्योकुम चो फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश। तो उपराष्ट्रपति जो है ये इनका ज्वाइंट मेगा नोयोकुम यूलो फेस्टिवल एट बोसाई बोआ शिमला इन कामले डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में ये आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय साइंस डे कब मनाते हैं? सेलिब्रेटेड एवरी ऑन 28 फरवरी इन ऑनर ऑफ इंडियन साइंटिस्ट श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्म दिवस के अवसर पे उनको सम्मानित करने के लिए ये दिवस हम लोग मनाते हैं। सीवी रमन कौन थे? रमन इफेक्ट की जिन्होंने खोज की थी। द डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ हिज इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रमन इफेक्ट। इन द ईयर 1986 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिग्नेटेड 28 फरवरी एज नेशनल साइंस डे। उनका जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1988 तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। चलो अब आपके लिए ये सवाल है, हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले बच्चे भी, आपको ये करंट अफेयर्स के साथ टेलीग्राम जैसे ही ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको सारा करंट अफेयर्स हमने सेंड कर रखा है। आप जाओगे देखोगे टेलीग्राम का हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है आपको सिंपल यहाँ पे जाना है। हर वो चीज़ अवेलेबल है जो आपके काम का है। मैं देखो आपके सामने अभी भेज दे रहा हूँ ताकि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे।
ठीक है, चलो ये हो गया आपका 28 और 27 तो मैंने भेज ही दिया है। ठीक है, देखो पुराने भी करंट अफेयर्स टेस्ट के स्कोर ये सब आपके यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, 27 26 यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जाइए प्रैक्टिस करिए और इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, क्योंकि ये मौका फिर निकल ना जाए और आप भटक ना जाए। थैंक यू सो मच।